नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पंजाब के 14,000 किसानों का शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच शुरू हो गया है। ये 1200 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ राजधानी की तरफ निकल रहे हैं। उधर खरौनी बॉर्डर से भी किसान हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी 800 ट्रैक्टर इनके साथ हैं। निकलने के पहले शंभू बॉर्डर पर अरदास की गई और इसके बाद कुछ किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद शंभू बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण है। आंसू गैस से बचने के लिए किसानों ने स्पेशल मास्क और ईयरबड्स पहने नजर आए। शंभू और खरौनी बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट है। यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से बातचीत के लिए फिर से न्योता भेजा है। अगर किसान बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं तो यह 5वीं बैठक होगी। अब तक की सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। आंदोलन का आज 9वां दिन है। अलग अलग वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 किसान और 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं। लेकिन यह मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जिस तरह से किसान जेसीबी मशीन लेकर, बुलडोजर लेके और जो हरियाणा पुलिस की बैरिकेटिंग हटाने की कोशिश कर रहे हैं वह बड़ा आश्चर्यजनक है। वहीं हरियाणा पुलिस जिस तरह से बॉर्डर पर जितनी मजबूती के साथ कंक्रीट की दीवार बनाकर, कांटे लगाकर और कीलें लगाकर किसानों को रोक रही है, यह ऐसा लगता है कि ये जैसे किसी दूसरे देश के किसान हों। और किसान यही आग्रह कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें दिल्ली जाने दिया जाए। लेकिन इसके पहले एक बार जब किसान दिल्ली पहुंचे थे तो उस समय बहुत हंगामा हुआ था और सरकार नहीं चाहती कि फिर से देश की राजधानी में किसी तरीके की कोई ऐसी परिस्थिति बने जिसके कारण देश की बदनामी हो। और दोनों को समझना होगा। कृषि मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं किसानों के साथ बैठकर बात करने की, लेकिन अगर किसान और सरकार के प्रतिनिधि बैठकर कोई सकारात्मक समाधान निकालते हैं तो इस मुद्दे का हल संभव हो पाएगा। वरना यह मुद्दा गर्माता चला जा रहा है और इसका लोकसभा चुनाव पर देश भर में क्या असर पड़ेगा यह आने वाला समय बताएगा। फैसला किया है, कोई युवा, कोई किसान मजदूर आगे नहीं जाएगा। लीडर बढ़े जाएंगे, आगे जाएंगे। पीसफुली सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से जुड़ेंगे। सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। बीएसएफ पंजाब में भी घुसाई गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। अगली खबर, राहुल गांधी की यात्रा का बुधवार को 29वां दिन है, जबकि यूपी में यात्रा का 6ठा दिन है। राहुल की यात्रा लखनऊ के बाथरा से उन्नाव पहुंची। यहां राहुल करीब 1.5 घंटे में 13 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। इसके बाद कानपुर जाएंगे और कानपुर में पहले राहुल की 28 किलोमीटर की न्याय यात्रा निकलनी थी, लेकिन अब यह 2 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। घंटाघर चौराहे पर यात्रा खत्म होगी। इसके बाद जनसभा करेंगे, फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। न्याय यात्रा 22 और 23 फरवरी को ब्रेक लेगी। 24 फरवरी को यात्रा फिर मुरादाबाद से शुरू होगी। इसके पहले मंगलवार को राहुल रायबरेली से यात्रा शुरू करके शाम 6 बजे लखनऊ पहुंचे। रात करीब 8:30 बजे घंटाघर पहुंचे और जनसभा की। घंटाघर में राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। देश की सबसे बड़ी 10 कंपनियों में दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और पिछड़े वर्ग की कोई भागीदारी नहीं है। जाति जनगणना के लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और अगर ये जाति जनगणना का मुद्दा पूरे देश में चलता है तो इसका फायदा सरकार को होगा, ये सत्ताधारी दल को होगा या विपक्ष को होगा, कांग्रेस को होगा, यह आने वाला समय बताएगा। हालांकि जिस राजनीतिक दल के साथ मिलकर वो बिहार में सरकार में थे, वहाँ जातिगत जनगणना जब हो रही थी उस पर स्थानीय जब विरोध की बात आई थी तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी निर्णय ऐसा नहीं था जो इसके विरोध में हो या पक्ष में हो। अब भाजपा और कांग्रेस जाति जनगणना को किस पाले में ले जाती है, कि इसके कौन फायदा उठाता है, यह आने वाला समय बताएगा। किसानों से, मजदूरों से, बेरोजगार युवाओं से पूछा कि भाई देश में इतनी नफरत क्यों फैल रही है, और जवाब मिला, हजारों लोगों से मिला कि राहुल जी, इस देश में गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। किसान को, छोटे व्यापारी को, बेरोजगार को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को
न्याय नहीं मिलता है। न्याय सिर्फ अरबपतियों के लिए है। अगली खबर, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलने शिवपुरी पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी, इस पर उन्होंने कहा, अगर पीएम नरेंद्र मोदी में साहस है, हिम्मत है, तो जनमत के आधार के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लें, उन्हें पता लग जाएगा कितनी सीटें आएंगी। अयोध्या राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने कहा, भाजपा कहती है कि 500 साल बाद रामलला लाए हैं। जब इतने साल बाद राम को ला सकते हो तो देश के करोड़ों रुपए लूटकर भागे नीरव मोदी विजय माल्या को वापस क्यों नहीं ला पा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी का ये मानना है कि काला धन वापस आए, और काला धन वापस अगर आता है तो जब 500 साल से ये मामला सुलझा लिया है, धारा 370 का मामला सुलझा लिया है, तो इनको क्यों नहीं हिंदुस्तान वापस लाया जाता। और अगर ये आते हैं तो उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये पाले में गेंद केंद्र सरकार के है, केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय करती है यह आने वाला समय बताएगा। अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी में तो वे ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर चुनाव करा ले, उनको चुनौती दे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे फिलहाल अनुमति दीजिए, नमस्कार।